हेलो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और हम लेकर हाजिर हैं ताज़ा तरीन बुलेटिन आपके लिए। काफ़ी कुछ हुआ। वित्त मंत्री का एक बड़ा इंटरव्यू है जिसकी प्रमुख झलकियां आपको दिखलाएंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बिगड़े बोल बोले, क्या कहा है उन्होंने, सब आपको बताएंगे। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। At this moment, I can say with confidence, capital expenditure of the government will not come down. It will be completed as is stated in the budgetary planning time, the budget estimate time, and so with the fiscal deficit. GST रिफॉर्म से मिलेगा डिमांड को बूस्ट, कंजम्पशन को मिलेगा बढ़ावा। नेटवर्क के टीम के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा GST कटौती के बावजूद कैपेक्स लक्ष्य नहीं होगा कम। Whether it is Russian oil or anything else, it's our decision to buy from the place which suits our needs. So we will undoubtedly be buying. रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा हम अपनी जरूरत के हिसाब से लेंगे फैसले। When Prime Minister Modi and Honorable President Donald Trump met in February, they had tasked the two teams to conclude the first tranche of a bilateral trade agreement by fall of 25, which is about November 2025. अमेरिका के साथ नवंबर तक ट्रेड डील होने की उम्मीद। राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। कहा भारत नहीं करेगा किसानों और पशुपालकों के हितों के साथ समझौता। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। बोले लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। चीन भारत रूस को दे डाली शुभकामनाएं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त पर हुए बंद। केरल कांग्रेस की पोस्ट पर बिहार की सियासत गरमाई। पोस्ट में बी से बीड़ी, बी से बिहार लिखने पर बीजेपी का पलटवार। कहा पीएम की मां के अपमान के बाद अब कांग्रेस बिहार और बिहारियों का कर रही है अपमान। दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले लोगों पर खतरा बरकरार। डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है यमुना। नोएडा, गाजियाबाद में भी कई जगह बिगड़े हालात। 4 दशकों में सबसे बड़ी बाढ़ से हिला पंजाब। खाने और सुरक्षित स्थान के लिए लोग परेशान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST रिफॉर्म से लेकर अमेरिका को टैरिफ पर खुलकर बात की है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST में सुधार को बड़ा रिफॉर्म बताया। उन्होंने कहा कि GST 2.0 में 99% आइटम्स पर रेट कम होंगे। इससे डिमांड बढ़ेगी और कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। वित्त मंत्री ने पूरा भरोसा जताया कि इंडस्ट्री GST रेट कट के फायदे को कंज्यूमर तक पहुंचाएगी। So now that you've done two monumental things, you've put more money into the hands of the consumer, you brought down for the middle classes the income tax cut, and now rationalization of GST. So will it now finally sort of move the needle on consumption? 100%. Because there's more money given already through the income tax cut. Right. The rates are coming down. So the citizen now has a choice. To meet his aspirations and his expectations, he cannot say, look, I have the money because the income tax is reduced, but these items are beyond my affordability. Now everything has come down. Okay? I'll give you this number which is important. 99% of all the goods and services which are touched by GST are now either in 0 or in 5 or in 18. That's right. There's nothing beyond. So that 1% is what makes for the demerit goods, right, which popular parlance says sin goods. Yeah. So that is the extent to which we have cleansed the system of anomalies, doubts, duplications,
and any interpretative issues. So this will also lead to higher investments. It will fire up investments as well. Obviously, with consumption going up, there's a potential for capacities to grow, investments to grow. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि जीएसटी कटौती के बावजूद कैपेक्स लक्ष्य कम नहीं होगा. Any impact on capital spending or fiscal deficit, I wouldn't think. At this moment, I can say with confidence, capital expenditure of the government will not come down. It will be completed as is stated in the budgetary planning time, the budget estimate time, and so with the fiscal deficit. And this is the last point of my gliding path. Right. I will adhere to it. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि जीएसटी 2.0 से रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी. Combined tax revenue impact of this, earlier your income tax cuts, and this is about 1.2 lakh crore. Do you think that there will be a certain revenue buoyancy as well in the coming years to, make up for this? And Every economic theory that one studies says that. yeah, have you seen that in the past? Well, at least the moment the income tax reduction happened, you heard people very clearly coming out and saying, I've met up with a lot of individuals coming from different strata of the society saying, I'll have more money to send my son to this particular college. My daughter is already doing engineering. I'll be able to fund her for her higher studies and things like that. And from ordinary citizens who are leading their lives either working in a small store or driving a car, taxi, and so on. So it has an immediate psychological effect that I can do this, which was beyond my affordability. And therefore, I think there will be a buoyancy in terms of revenue. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा. Nirmaji, will we also continue to buy Russian oil? Yes, that's been made very plain and simple. Whether it is Russian oil or anything else, it's our decision to buy from the place which suits our needs, whether in terms of rates, logistics, anything. So where we buy our oil from, especially being a big ticket foreign exchange related item, where we pay so much out of our highest in terms of import, we will have to take a call which suits us best. So we will undoubtedly be buying. और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके कहा है कि चीन, भारत और रूस को शुभकामनाएं. तो लगातार जो है बयान तो आते ही रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनके सलाहकारों के, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा बयान आ गया है. इसके क्या मतलब है अब अपने ट्रुथ सोशल पे डाल जरूर रहे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति, लेकिन वो हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी कोई भी बात ऐसी ही नहीं ली जा सकती. चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, जानते हैं. हमारे साथ हैं पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोरा और द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. दीपक साहब, ये क्या अभी बोल रहे हैं ट्रंप साहब, इसको क्या मायने लगाएं इस चीज के? आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जब भी आपके साथ होता हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता हूँ. और फिर आपने लेफ्टिनेंट जनरल आरती टिक्कू सिंह को बुला लिया, मेरी क्या जरूरत है? She knows everything. She's so good. खैर, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में इतना कहूंगा. इन्होंने जब अभी ट्वीट किया है या सोशल ट्रूथ पे जो पोस्ट किया है, इसका ये मतलब है कि शायद इनके सलाहकारों ने इनको बता दिया है, जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल में भी लिखा था कि दुनिया की 4 महाशक्तियों में प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, आपने अमेरिका को बाकी 3 के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है. वो है चीन और रूस. एंड दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व अमेरिका. उसके इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगा. तो ये ट्रंप साहब ने 2 चीजें कही हैं. एक तो उसने कहा है कि मैं शायद इन दोनों देशों को मैंने चीन की तरफ धकेल दिया है, लेकिन ये भी कहा है गुड लक टू देम. ये थोड़ा सा सिनिकल है, लेकिन मेरा ये मानना है सर,
और मैं रहा हूं उस देश में, 52 साल कूटनीति में हो गए। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अमेरिका के साथ, हमने कुछ नहीं कहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को, या वो क्या नाम है, वो बिजारो या मत मारो, जो भी उसके एडवाइजर हैं, जो पता नहीं तरह तरह की बातें करते हैं, हमने कभी कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब ये हमारी ब्रांड इक्विटी बहुत गहरी है। और अगर अमेरिका इस समय भी कहता है ऑल राइट, शायद मुझे ये नहीं, गलती तो अपनी मानेगा नहीं, ये तो कभी लोग नहीं करते हैं, बट वो हल्के हल्के करके जो टैरिफ्स लगाए हैं, जो हमारे साथ वो कठोर शब्द यूज करता है, उनको वो बदलेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि अमेरिका आज इफ नॉट मोर, भारत को उतना ही उसको जरूरत है भारत की जितनी हमको अमेरिका की है। सर जितना मर्जी अमेरिका के बारे में आलोचना करे, हम अमेरिका की आलोचना नहीं करते, लोग डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हैं। बट यू नो समथिंग सर, जो वहां का सिस्टम है, मैं तो रहा हूं, पढ़ा हूं, हमारी फैमिली वहां है, मेरा यही मानना है कि सर हमारे दिल वहां है, एंड अमेरिकन हार्ट्स आर इन द राइट प्लेस। एक व्यक्ति, एक प्रेसिडेंट आके कुछ कहे, उसका मतलब ये नहीं कि हमारे द्विपक्षीय संबंध हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। शायद थोड़ा असर पड़ेगा टेम्पोररीली, पहले भी हुआ था, 71 में भी हुआ था, 1998 में भी हुआ था, कारगिल के टाइम में भी हुआ था, लेकिन फिर वही संबंध मजबूत हो जाते हैं, ये मेरा मानना है। जी, तो आरती जी, जैसा यहाँ पर दीपक जी कह रहे हैं कि बस एक ये उन्होंने पोस्ट कर दी है, और क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं अराउंड टैरिफ और ये और वो माहिर हैं इस तरह के प्रेशर बनाने में, प्रेशर टैक्टिक्स में, वो उनके सलाहकार। उन्होंने एक फ़ोटो भी इनफैक्ट ट्वीट किया है जिसमें जिनपिंग, मोदी जी और पुतिन दिखाई दे रहे हैं, और लिख रहे हैं ये ब्रिक्स 2017 की फ़ोटो हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। तो अब चलिए, वो तो जो कर रहे हैं, भारत के लिहाज से इसके मायने क्या है? क्या सिर्फ एक पोस्ट है, इसको इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए, बातचीत तो चल रही है, जो होगा देखा जाएगा, या फिर इसमें से कुछ गंभीर है जिसे सोचा जाए? विपिन जी, मुझे लगता है कि एम्बेसडर वोहरा ने ऑलरेडी बोल ही दिया है इनफैक्ट कि ये जो पोस्ट किया है उन्होंने, इसके दो तरीके के मतलब है। एक तो वो कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया और रशिया को चाइना के कैंप में डालने का, या उस तरह से पुश करने का कि उस चाइना के साथ दोस्ती करे और उनकी नजदीकियां बढ़े। लेकिन वो साथ ही साथ जो उन्होंने दूसरे सेंटेंस में लिखा है, उससे ये साफ जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएशंस कर रही है और बातचीत कर रही है, वो अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई है, वो अभी किसी सेटलमेंट पे नहीं पहुंच पाई है। और ये क्लियरली एक टैक्टिक है उनका। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप हमारी टर्म्स पे नहीं आते हैं या नेगोशिएशंस जिस तरह से वो चाहते हैं वो नहीं हो रही है, तो वो प्रेशर टैक्टिक तो है ही, लेकिन साथ में मुझे लगता है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो है वो इतना कमजोर नहीं है कि ये टूट जाए। और इसमें बिल्कुल सही बात है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक सभी दिन जो है समान जैसे नहीं होते हैं, हर दिन एक नया एक चैप्टर खुलता है। और मुझे लगता है इंडिया यूएस रिलेशनशिप आने वाले समय में जब नेगोशिएशंस पूरी होंगी, सेटलमेंट होगा, तो वापस ट्रैक पे रिलेशनशिप आएगा। लेकिन आज की डेट में मुझे लग रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम और प्रेसिडेंट इनफैक्ट इंडिया की जो टीम है वो अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इंडिया और यूएस में सबसे बड़ी अड़चने जो हमने ये सारा रशिया का खेल देखा कि रशिया का ऑयल आप ले रहे हैं और वो एक एक्सक्यूज बना, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही बना। उससे पहले रशियन ऑयल का कहीं कोई जिक्र नहीं था, या रशिया को इनफैक्ट इनफैक्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको नजरअंदाज किया था, और ट्रंप ने भी इनिशियल अपने फेज में इसको नजरअंदाज किया था कि इंडिया रशिया से गॉट योर पॉइंट मैम, गॉट योर पॉइंट कि ये चीजें एक पॉइंट कहना चाहती हूँ। तो ऑपरेशन सिंदूर से ये सिचुएशन चेंज हुई है, और मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ और जिस चीज के लिए वो नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं वो इंडिया को देना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है जिस दिन हम लोग उनको नॉमिनेट कर देंगे पीस प्राइज, सब ठीक हो जाएगा।
तब ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी है डोनाल्ड साहब ने। अच्छा, क्विकली आप दोनों से एक रिएक्शन ले लेता हूं कि विदेश मंत्रालय ने उनकी इस टिप्पणी पे तो जो प्रवक्ता है उन्होंने टिप्पणी देने से इनकार कर दिया कि हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी किया है जो बेसिकली मिस्टर पीटर नवारो के जो स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं उनके ऊपर, और उन्होंने कहा है कि हम इस तरीके के बयानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इन सब चीज़ों को सिरे से खारिज करते हैं। साथ में ये भी कहा है विदेश मंत्रालय ने कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी मायने रखते हैं, साझेदारी हमारी मजबूत है, हम मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और मूल एजेंडे पर कायम है। वोरा साहब, तो एक तरफ अभी की तो टिप्पणी पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उन्होंने नवारो के जो लगातार बयानबाजी है उस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है विदेश मंत्रालय ने आज। पीटर बिजारो नहीं, क्या नाम बताया आपने उसका? मत मारो, ऐसे कुछ नाम है इसका। ये जो व्यक्ति, ये डिप्लोमेट तो है नहीं सर, ये तो कॉन्ट्रैक्टर है, सड़कें बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है। ही हैज नो अंडरस्टैंडिंग, जो मन में आता है वो कह देता है। लेकिन सर एक महत्वपूर्ण चीज जो डॉक्टर आरती टिक्कू सिंह ने भी कही है कि हमारी जो रिलेशनशिप वो इतनी मजबूत है कि एक मुद्दे के ऊपर वो खत्म नहीं होगी। सर कितनी चीजें तो अभी चल ही रही हैं, अभी तो आज ही तो चल रही है वो जॉइंट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास अलास्का में अमेरिका के साथ। तो ये इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है, बहुत सालों की बनाई हुई है। हाँ, एक कह सकते हैं एक टेम्पररी सड़क के ऊपर स्पीड ब्रेकर आ गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम स्पीड ब्रेकर को बहुत जल्दी पार करेंगे, उसके बाद तो फिर मौजा ही मौजा। अमेरिका सही बात है, उसके बाद मौजा ही मौजा। क्विकली आरती जी, इंडिया को कुछ रिएक्ट करना चाहिए ये जो ट्रंप साहब ने बोला है अभी, हालांकि कोई आधिकारिक बयान खड़े होकर नहीं दिया, ट्रुथ सोशल पे जो डालते हैं, पर चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो कहीं भी बोले मैटर करेगा। विपिन, कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं है सिवाय कि एक नोबेल पीस प्राइज की रिकमेंडेशन और एंडोर्समेंट दे दे, तो मुझे लगता है कि वो रिएक्शन बहुत चमत्कार कर सकता है। और जो भी अभी हम देख रहे हैं ये टेम्पररी है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यूएस इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और इंडिया को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। अगर आप जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप देखें उसमें लॉजिकल है कि यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप मजबूत हो, ना कि कमजोर हो। इसलिए मुझे लगता है ये सब टेम्पररी है, और रिएक्शन एक ही हो सकता है कि हाँ, हमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो अकम्पलिशमेंट रही, इनफैक्ट वो नो वॉर्स वाले जो प्रेसिडेंट रहे पहले टर्म में, उन्होंने कोई वॉर होने नहीं दिया, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स कराए, वो अपने आप में अकम्पलिशमेंट है, और मुझे लगता है उसके लिए उनको वाकई रिकग्निशन मिलनी चाहिए दुनिया में। ठीक है, अब ये तो खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी कि वो हमें देना है कि नहीं, लेकिन फिलहाल हमारे दोनों मेहमानों का है कि ये जो भी कह रहे हैं ट्रंप साहब की बहुत बधाइयां इंडिया, चाइना, रूस को, और हमने खो दिया ये वो, इस पर कोई ध्यान देने की और रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। भारत और अमेरिका के रिश्ते अपनी जगह जो हैं वो मजबूत है। बहुत शुक्रिया दीपक साहब और मैम आरती जी, आपका भी हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए थैंक यू। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 7 पॉइंट गिरकर 80,711 पर, तो निफ्टी 7 पॉइंट चढ़कर 24,741 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। आज के बाजार में इंडेक्स में सेंसेक्स में 30 में से 16 शेयरों में बिकवाली रही, तो निफ्टी के 50 में से 27 शेयरों में खरीदारी दिखी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद यमुना नदी खतरों के निशान के ऊपर बह रही है। सुबह 11 बजे यमुना का जलस्तर 207.27 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। गीता कॉलोनी, मयूर विहार, यमुना विहार, सिविल लाइंस, सोनिया विहार, कश्मीरी गेट, बवाना, मुकुंदपुर, सरिता विहार और जनकपुरी जैसे इलाकों में पानी घुस चुका है। मॉनेस्ट्री मार्केट का हाल भी बेहाल है। यहाँ हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दुकानों में कंधों तक पानी भर गया है। मार्केट के कोने कोने में पानी घुस गया है, जिससे कारोबार पूरी तरह से ठप है। दुकानदारों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पानी भरने के बाद क्या स्थिति है। ये मार्केट आपको दिखा रहे हैं हम लोग, एक बोर्ड पे यहाँ पर है ताकि आपको पूरी स्थिति क्लियर हो पाए। ये पूरी टिबेटन मार्केट है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यमुना की तलहटी पर बसी हुई ये टिबेटन मार्केट जिसकी तस्वीर आप फिलहाल यहाँ देख रहे हैं,
पूरा भरा हुआ है, अंदर तक आप देखें पानी ही पानी जो है वो नजर आ रहा है। दुकानें यहाँ लोगों की है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, लोग यहाँ रहते हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बोट से कि क्या यहाँ फिलहाल तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। ये मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर पानी जो है हर तरफ भरा हुआ नजर आ रहा है। मोनेस्ट्री मार्केट यमुना से सटे हुए तलहटी इलाके में जो है वो लगी हुई है और ऐसे में जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो सबसे पहला असर जो है यहाँ पर भी देखने को मिलता है। मैं जहाँ मोनेस्ट्री मार्केट में आप देखिए ये पूरा जो है लद्दाख बुद्ध विहार का इलाका है, बेला रोड का ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ भी नीचे देखें तो हमें नजर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल पूरा पानी भरा हुआ है। ये पानी ही पानी पूरा भरा हुआ है यहाँ पर और पूरी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। और यहाँ फिलहाल जो स्थिति है इसकी भी तस्वीरें आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये पीछे तक आप देखें किस तरह पानी भरा हुआ, गेट तक, ये गेट तक पानी पूरा भरा हुआ है। और ऐसे में लोग जो है दुकानें बंद करके यहाँ बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब यमुना का पानी जो है वो रिसना शुरू होगा, यानी वापस जाना जो है वो शुरू होगा। तो ये तस्वीरें आपको मोनेस्ट्री मार्केट की हम दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब ऐसे आ पाना जो है वो बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी जो है वो तकरीबन कंधों तक यहाँ भर गया है। पर ये तस्वीरें आपके लिए देखनी ज़रूरी हैं कि मोनेस्ट्री मार्केट की इस वक्त क्या हालात है। आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला आपके लिए जारी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे जरूर विजिट कीजिए क्योंकि वहां सिर्फ एक क्लिक पर, एक स्वाइप पर आपको मिलती है ढेर सारी अपडेटेड और ताज़ा खबरें। नमस्कार।